प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 10। आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश किया है, जिसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स में थ्योरी पढ़ी, फिर हमने एक्सरसाइज की जिसमें हमने सबसे पहले 2.1 एक्सरसाइज कवर की, फिर 2.2 एक्सरसाइज कवर की, क्लास 11th मैथ्स की। प्यारे बच्चों आपने देखा कि हम एक सिस्टम को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद हमने डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट सीखने चालू किए, जिसमें सबसे पहले हमने अलजेब्राइक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज सीखे। अब हम मॉडुलस फंक्शन की ओर अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा इसके भी सीखेंगे, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम लेवल में जनरली देखने को मिलते हैं वो अलजेब्राइक और मॉडुलस ही देखने को मिलते हैं, और जिस लेवल के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसी लेवल के देखने को मिलते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुँचे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स तक जो कि क्लास 11th के साथ साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स फोकस कर रहे हैं, प्लस वो IIT और स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को भी फोकस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आप एक सिस्टम से अगर मेरे साथ पढ़ते चलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि एक समय पे आपके पास अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, प्लस आप बहुत इजीली बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी टैकल कर रहे होंगे। उसका रीज़न है कि आपके रूट लेवल पे इतना वर्क हो चुका होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूं मॉडुलस फंक्शंस। ठीक है, और इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे, उसका रीजन है कि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो बच्चे इसको सही से नहीं समझ पाते, और इसका एप्लीकेशन आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स मिलेगा। मतलब आपको डिफरेंशिएशन में मिलेगा, फिर इंटीग्रेशन में मिलेगा, मतलब बहुत वेरियस, और आप इसका कुछ पार्ट आप फिजिक्स में भी देखेंगे कहीं ना कहीं। तो मतलब जो भी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं सब जगह आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडुलस आपको सब जगह कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपको देखने को मतलब क्या टर्म मिलती है, तो आप कभी गौर करिएगा, आपको हमेशा मिलेगा कुछ ऐसा लिखा हुआ, देखिए y इक्वल्स टू मॉड x। ठीक है, फिर कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और माइनस x वेयर x इज लेस देन 0। ठीक है, इतना आपको फॉर्मेट लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं कोर तरीके से समझाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए आप जानते हैं कि मोड एक्स जब ब्रेक होता है, ठीक है, तो वो 2 टाइप की वैल्यूज कंटेन करता है। किस किस टाइप की? एक वैल्यूज वो वाली लेता है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 टर्म्स हो। मतलब देखिए समझिए इसको, मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब मान लीजिए इस तरफ की टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और ओरिजिन जो आपको समझना हो। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप कोई नंबर लें मॉड के अंदर, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं हम थोड़ा सा। मान लीजिए आपने एक तो लिया मॉड के अंदर 2 ले लिया, ठीक है, और एक जगह आपने ले लिया -2। ठीक है, अब आप जानते हैं कि मॉड के बाद जो वैल्यू बाहर आती है वो पॉजिटिव में होती है, क्योंकि मॉड सारी वैल्यूज को पॉजिटिव में कर देता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप इस मॉड 2 की वैल्यू लिखेंगे तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना y इक्वल्स टू 2। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए अब आप सोचेंगे ये नीचे माइनस कैसे आ रहा है, तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, y इक्वल्स टू, ये तो 2 आ गया, ठीक है, लेकिन ये 2 कैसे आया?
आपको एक चीज ये समझ के रखना है कि अगर ये -2 रहा है और बाहर +2 आ रहा है तो कहीं ना कहीं बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो मॉड है वो कहीं ना कहीं माइनस की तरह बिहेव कर रहा होगा, तभी तो ये आ रहा होगा। तो सेम एज इट इज ये जो टर्म लिखी जाती है, देखिए मॉड से बाहर आया, ये पॉजिटिव आया, ठीक है। मैंने तो सिर्फ आपको ये माइनस लगा के दिखाया कि इसको हम पॉजिटिव क्यों कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा लिखी जाती है -2। अब इसको x की फॉर्म में देख लीजिए। मान लीजिए ये मॉड x है, ठीक है, आपने पॉजिटिव वैल्यू लिखी, ठीक है, तो y = x लिख दिया, ठीक है। इधर नेगेटिव वैल्यू आपने ये वाली लिखी <0 के लिए, तो देखिए y = -x हो गया। अब कंडीशन फंसती है आपकी 0 के लिए, ठीक है, कि 0 क्या है। देखिए 0 आपको ये बताता है, समझने की कोशिश करिए सही से, कि मान लीजिए आप 0 इधर लें, मॉड 0 क्या होगा, 0 ही तो होगा, ठीक है। y = 0, y = 0, ठीक है। मॉड में एक रेफरेंस आप ये समझ सकते हैं, देखिए कि आप चाहे +0 लें चाहे -0 लें, इसका कोई वजूद नहीं होता, डायरेक्ट सिर्फ हम 0 ही कंसिडर करते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको ये भी हो सकता है देखने को मिले कि मान लीजिए x < 0, ठीक है, तब भी -x आएगा आपका। तो आपको इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने कहा उसको ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी आपको कहीं देखने को मिल सकता है कि x < 0, ठीक है, तो भी -x ही मिलेगा, क्योंकि -x का भी कोई वजूद नहीं होता है और -0 और +0 का भी वजूद नहीं होता, ओनली सिर्फ हम 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नंबर लाइन पे देखेंगे कैसे। मान लीजिए ये 2 है, मॉड 2 है, ये -2 है, ठीक है। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों इसको बोला जाता है। मान लीजिए ये 2 है, देखिए यहाँ पे ये 2 है और ये -2 है, ठीक है। तो इसको जो हम मानते हैं, क्योंकि हम ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज ही इसमें कंसीडर करते हैं, मॉड से जो भी निकली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये तो बाहर मैंने बताया ना, इसको -x क्यों लिखा गया, -x इसलिए लिखा गया क्योंकि मॉड में मान लीजिए जो वैल्यू <0 कंटेन करेगा, देखिए ये वैल्यूज <0 है तो आए तो -2 है, ठीक है। लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो क्या बताता है, वो ये वैल्यू बताता है, देखिए कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2, ठीक है। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2, इसलिए इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सबसे पहले उनको समझना सीखना है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया, देखिए डोमेन एंड रेंज तो अभी हम सीखेंगे, अभी सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसका। मैंने आपको ऑलरेडी पहले जनरल डोमेन एंड रेंज y = mod x का बता दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है, सिर्फ देखेंगे कि टर्म्स को हम किस तरीके से फेमिलियर होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया, y = mod x - 2, ठीक है, और उसके बाद इसको लिख दे फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि देखिए y की यहां से क्या होगा, y यहां से 2 वैल्यूज लेगा, एक तो पॉजिटिव वाली लेगा, पॉजिटिव वाली कौन सी लेगा, देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ है, ये टोटल x है ना, ये f(x), तो आप इसको रखेंगे, देखिए x - 2, ठीक है। कब होगा, जब x - 2 टोटल लिखिए, अभी डायरेक्टली नहीं करेंगे हम, x - 2 > 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, ये माइनस है x - 2, ये कब होगा, जब x - 2 < 0 होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये चीज हमको देखनी है। देखिए हम इसको और कितना रिजॉल्व कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये लिया हुआ है आपके पास x - 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको चेंज किया तो x > 2 > 2, ठीक है। और ये कितना होगा, देखिए -x + 2 x < 2, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या पूछ सकता है, देखिए कि y = mod x की वैल्यू बताइए, वो वैल्यू बताइए जो x < 2 आ रही हो,
तो आप ये बताएंगे, ठीक है। और क्या बता सकते, और क्या पूछ सकता है कि y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2 की वो वैल्यू बताइए जो x से मतलब जिसमें x लेस देन 2 हो, तो आप ये वाली वैल्यू बताएंगे। या आपके पास पॉइंट पूछ सकता है कि वो बताइए जहां से वैल्यूज कंसीडर की जा रही हो लेस देन ग्रेटर देन, तो मान लीजिए ये वैल्यूज आपसे पूछ सकता है। तो कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर करते हुए सीखना है, ठीक है। देखिए आपने ये सीखा, मान लीजिए इसी में कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आप कैसे करेंगे, हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है आपको जब आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू मॉड 5 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब आप सोचेंगे थोड़ी देर, अगर इस टर्म पे फोकस करेंगे कि यार हमने तो पढ़ा था कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ये कंडीशन कहाँ से बन गई है कि नहीं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। लेकिन देखिए हम इस पे कैसे अप्रोच करेंगे वो सबसे पहले हम सीखेंगे। मान लीजिए हमने इसको चेंज किया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, तो हम क्या पाते हैं कि 5 माइनस एक्स है, ठीक है। कब, व्हेन 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। ये दो कंडीशंस आपकी वेल नोन है, ऐसे आपने लिखा, ठीक है। अब आपको इसमें चेंज करके क्या देखना है, ये होगा 5 माइनस एक्स लेस देन 0, ठीक है। अब आपको इसमें चेंज करके क्या देखना है, आपको इस केस के लिए वैल्यूज चेंज करके देखनी है, ठीक है, कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होंगी उसके लिए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले हम इसको करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए साइन चेंज है तो इसी में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आपके पास लिखा हो 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आया x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इस माइनस से आपने देखा कि लीनियर इक्वेशंस में साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो आपने लिखा x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब आपने ये लिख दिया तो उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब इसके लिए देखिए ये आ गया ना आपका, ये इसके लिए ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपने बहुत इजीली y की वैल्यू बता दी, क्या कि 5 माइनस एक्स होगी, ठीक है, y इक्वल्स टू इसके लिए, बस हो गया, यही चीज वो आपसे पूछेगा। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बतानी कब, जब x इज ग्रेटर देन 11 हो, ठीक है। अब अगर आपकी अप्रोच नहीं अच्छी है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखिए अगेन इसको चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखिए y इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स, ठीक है, कब होगा, जब 11 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। फिर माइनस 11 माइनस एक्स होगा, सेम एज इट इज व्हेन 11 माइनस एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये चीज समझ रहे हैं इन दोनों साइनों से कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई किसकी है, इसकी है। तो सबसे पहले इसमें चेंज करके देखते हैं हम, अगर इसमें नहीं होगा तो फिर इसमें करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हमने चेंज किया, माइनस कॉमन लिया इसमें, सिर्फ इसको देख रहे हैं, ठीक है। माइनस हमने कॉमन लिया तो हमने क्या देखा कि माइनस x माइनस 11 इज लेस देन 0। अब आप जानते हैं कि माइनस जब हम इधर मतलब इसको चेंज करते हैं तो इसके साथ ही साइन चेंज हो जाता है हमारा, तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 11 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और 11 को इधर ले जाएंगे तो x इज ग्रेटर देन 11। अब इसके लिए आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है, इसके लिए आपकी यही वैल्यू तो आ रही है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए y इक्वल्स टू माइनस 11 माइनस एक्स होगा इसके लिए, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, मॉडुलस के। अब इसके बाद जब आप इस पे अप्रोच अच्छी कर लेंगे यहां तक, तब हम मॉडुलस पे
जो डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा ताकि आपकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो सके आगे चल के। प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूं कि सबसे पहले आपको डायरेक्टली मैं डोमेन एंड रेंज लिखवा देता हूं सिर्फ y = mod x की। उसका रीजन है कि जब आप उसके डोमेन एंड रेंज पे आपकी अप्रोच अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से क्वेश्चंस को इंटर रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है लेकिन एक बार मैं यहाँ पे और डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखिए y = mod x, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है वो, देखिए x है कब, when x is greater than equals to 0, ठीक है। और -x निकल के आता है कब, जब x is less than 0। मैंने आपको रेफरेंस लाइन के थ्रू बता दिया है। ठीक है, देखिए अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों बोलते हैं। मान लीजिए ये 0 है, यहाँ मान लीजिए आपने 2 लिया था, अभी हमने देखा तो ये डिस्टेंस 2 कहलाती है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए -2 आ रहा था तो ये भी डिस्टेंस 2 कहलाती है। हम इसी पे सारी प्रॉब्लम्स डील करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए मान लीजिए आपसे पूछे फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ये आपसे कह दे तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं, देखिए कि x की हम कोई भी वैल्यू लें, देखिए इसका ग्राफ भी आप जानते हैं मैंने ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। मान लीजिए सॉरी, ये x एक्सिस है, ठीक है, x है, ये -x है, ये y है, ये -y है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्राफ को सिर्फ इंटर रिलेट करना है आपको। देखिए मान लीजिए x की वैल्यूज और y की वैल्यूज के साथ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू मान लीजिए -2 रखा, अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कुछ भी रखेंगे। मान लीजिए आपने -2 रखा तो बाहर निकल के क्या आएगा, +2। आपने -1 रख दिया तो +1 हो गया, 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया। ठीक है, बहुत इजीली आप जानते हैं। और आप यहां से भी समझ सकते हैं, देखिए आप x की मान लीजिए -1 रखा तो आपको y पे क्या मिला, 1 मिला, वही चीज है। ठीक है, आपने -2 रखा तो 2 मिला, फिर आपने 0 रख दिया तो 0 पे 0 ही मिलेगा। फिर देखिए x पे 1 रखा तो 1 आ गया, x पे 2 रखा तो आपने 2 आ गया। मतलब ये तो हो गया इसका ग्राफ और ये हो गई इसकी वैल्यूज चेक करने का तरीका। तो आपने देखा कि डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन आप देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू आप रखते चले जाएं x पे, ठीक है, तो आपको y पे वैल्यूज मिलती चली जाएंगी सेम एज इट इज, पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आपको रियल नंबर हो जाएगा ना। और आप कह सकते हैं, देखिए मान लीजिए ऐसे ना लिखना हो तो इसको ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞। ठीक है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, दोनों डोमेन है। अब देखिए मान लीजिए रेंज की बारी आई, रेंज लिखना हुआ आपको, तो रेंज क्या होगा, देखिए रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, y एक्सिस देखिए आप कोई भी वैल्यू रखेंगे x पे तो प्लस में भी जा रहे हैं माइनस में भी जा रहे हैं, लेकिन y पे जो वैल्यूज आपको मिल रही है सिर्फ पॉजिटिव मिल रही ना, तो आप क्या कहेंगे कि पॉजिटिव रियल नंबर इसकी रेंज हो जाएगी। और रेंज को और कैसे लिख सकते हैं आप, y बिलोंग्स टू 0 टू ∞। ठीक है, ये भी आपकी मतलब ये आपकी रेंज हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये था मॉडुलस फंक्शन का रेंज और डोमेन। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपके साथ इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा कमांड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी। फॉर एनी रियल नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है, फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए मान लीजिए वो x है, ठीक है, तो √x² = mod x आप कह सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं।
मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे √4, ठीक है, तो इसको चेंज करके आप ये तो लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली कहीं पे यूज़ करना हो तो mod 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह यूज़ होगी, ट्रिग्नोमेट्री में कई जगह यूज़ होगी, तो बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से याद रखिए। उसके बाद क्या है, देखिए सेकंड में क्या है, इफ़ ए एंड बी आर रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अगर ए और बी, मान लीजिए इसमें कहीं पे देखिए ये ए है यूज़ हो रहा है, ये बी है, ठीक है। तो मान लीजिए पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है, देखिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, आपको कहीं इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसको कॉम्प्रीहेंड करके उसके इंटरवल्स जब डिसाइड करेंगे तो इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो आप बहुत इजीली उसको चेंज करके कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, जब आप लेस देन इन दोनों का लिखेंगे, ठीक है, ये देखिए लेस देन वाला है ना केस, लेस देन, तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और जब आप ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिखेंगे तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, एप्लीकेशन तो हम क्वेश्चन के थ्रू इसका सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए मान लीजिए है ये किस में, ये क्लोज इंटरवल में है, ये ओपन इंटरवल में है, ठीक है। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो मॉड एक्स लेस देन ए, तो माइनस ए से लेके ए के बीच में एक्स लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, जिसमें कि x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन ए। अब देखिए सेम कंडीशन बन गई ना क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल की, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इस चीज पे सिर्फ ध्यान रखना है कि जब लेस देन होगा x की वैल्यू तब आप हमेशा देखिए इसको चेक करिए, इंटरवल्स में सिर्फ डिफरेंस आएगा बस, बाकी सीक्वेंस लिखने का ऐसे ही होगा, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर जब होगा तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में कहीं लिखा हो तो डायरेक्टली कॉम्प्रीहेंड करके इस फॉर्म में समझ सकते हैं, ठीक है। और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस बी से a, उसके बाद यूनियन a से b, ठीक है, क्लोज इंटरवल के साथ। अगेन देखिए ए स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और x बिलोंग्स टू कहाँ, देखिए ओपन इंटरवल माइनस बी से a यूनियन a से b, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये कब है, ये सारे केसेस कब पॉसिबल हैं, इफ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, जब पॉजिटिव रियल नंबर्स हो। और ये कब कंडीशन है, फॉर एनी रियल नंबर, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। अभी इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहले मैं उसको रब कर देता हूं, उसके बाद उसको बताता हूं आपको। देखिए प्यारे बच्चों, अभी लास्ट स्लाइड में ये प्रॉपर्टी लास्ट वाली कट हो गई थी, तो अभी आपको क्लियरली दिख गई होगी, आप नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, मॉडुलस की, इनको और अच्छे से नोट करेंगे। देखिए इसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ मेन है जो आपको बाय हार्ट रहनी चाहिए, ठीक है, और कहाँ कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, हम कैसे इनको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फॉर रियल नंबर्स x एंड y। देखिए मान लीजिए रियल नंबर्स दिए हुए हैं x और y, ठीक है, देन वी हैव, मान लीजिए दिया हुआ है मॉड x प्लस वाई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसको हम क्या कह सकते हैं, x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, मॉड x माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड x माइनस मॉड y। इसको क्या कह सकते हैं हम, इसमें क्या कंडीशंस निकल के आती हैं, देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन, और मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 टू मॉड y, ठीक है, सेम एज इट इज। और देखिए और क्या केस बन सकता है इसका, x लेस इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड y, ठीक है, ये कंडीशन बन गई। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, मॉड x
प्लस माइनस मॉड वाई ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू, ये चीज ध्यान रखिए कि ये साइन क्या है, लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए। जहां पे भी आपको पढ़ाई जाएगी हो सकता है ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको ना बताएं, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज हर जगह आपको बताई जाएंगी, ठीक है। मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर रहें। देखिए उसके बाद क्या है, मॉड एक्स प्लस माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। प्यारे बच्चों, आपके साथ मैंने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी हैं। अब आप कंप्लीटली डोमेन एंड रेंज हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। उसका रीजन है, मैं ये सोचता हूँ कि एक बार आप अच्छे से प्रॉपर्टीज पे सारी गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद नेक्स्ट जब क्लास हम अटेंड करेंगे तो हम डोमेन एंड रेंज मॉडुलस फंक्शंस के बहुत अच्छे से पूरे डेप्थ तक सारा एक ही क्लास में कवर करेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लंबा लेक्चर होगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन कभी ना हो मॉडुलस से रिलेटेड, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।